स्वागत है आपका 7वें दिन के। बड़ी जोश और जुनून से ज्योग्राफी चल रही है। पहले तो ये बताओ, ये किताब किस किस के पास है? कमेंट करके बताना। ज्यादातर कमेंट अगर आए कि हमारे पास है, तो मैं उस किताब में से कुछ डाटा बताऊंगा कि ये पेज में ये डाटा आप उतार लेना या इस तरीके से उतार लेना। नहीं है तो हम करवाएंगे भैया, क्या बात है। आज हम शुरू करने वाले हैं कौन सी? ये देखो, मरुस्थल हमने पूरा पढ़ लिया है बच्चों, टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है, बाबा जी ने पूरा करवा दिया है मरुस्थल। ईब चलेगा ये यानी अरावली। अब आपा चालू करांगा के अरावली। ठीक को तो चालू करूं। पहले तो ये सिचुएशन क्या है, दिशा क्या है, उसका जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन अरावली हमारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसके बहुत सारे हमने नाम भी निकाल दिए। तो देखो, कई कई नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। पहले उपनाम देखते इसके। वैसे देखिए तो सबसे पुराना पर्वत और नया पर्वत हमारे पास ही है। सबसे नया है हिमालय। नए की विशेषता मतलब आज भी वो उठ रहा है, इसीलिए भूकंप आते हैं। भूकंप जोन कौन सा है? हिमालय। सबसे पुराना भी हमारे पास है अरावली, देख लो पुराना है, कोई भूकंप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई और नहीं। यानी ये नवीन वलित पर्वतमाला, प्राचीन वलित पर्वतमाला है विश्व की। इसके समकक्ष कुछ पर्वत और है, लेकिन विश्व की प्राचीन वलित पर कई बार सीधो सीधो पूछ ले कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, बोलिए। एक नाम है परिपत्र। एक बार थोड़ा सा ध्यान में आ जाए, इसलिए मैं नाम नाम लिख रहा हूं। मेरू और आडा वाला, आडा वाली, आडा वली। हो सकता है नाम आपने कभी सुने भी होंगे, नहीं सुने तो अब सुन लो भी। कुछ नए बच्चे हैं जो 12वीं करके अभी आए हैं, इसलिए अबू गुलाब, अबू गुलाब। सर यो नाम तो मैं पहली बार सुने, तो बहुत सा नाम थे पहली बार सुनूंगा, की बड़ी बात है। आडा वली आ गया, आडा वट्टा, आडा वट्टा। मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूं, आप भी ऐसे लिख लिया करो, रफ में लिख लो, कैसे भी लिखो। और हिंदू ओलंपस भी है, हिंदू ओलंपस। पर्वतवाला का नाम नहीं है, एक जगह का नाम है ये, ठीक है। और राजस्थान की जीवन रेखा, जनजातियों की आश्रय स्थली। देखो किया ना, अरावली का नाम है था। देखो, प्राचीन वल्लित पर्वतमाला याद रह जाएगी। अरावली को विष्णु पुराण में परिपत्र कहा गया है। अब थे ना समझियो कि विष्णु पुराण में यहाँ लिखे है परिपत्र, बीच में बड़े समझाने खातिर लिखे अरावली को जिक्र करे, ऐसा नहीं है। इसमें नाम ही परिपत्र, अरावली कहीं नाम नहीं है उसमें। तो हमने अंदाजा लगाया, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा मिला, मान लो कि एक परिपत्र है, परिपत्र के उधर मरुस्थल है, उधर एक सरस्वती नदी बहती है, आप बेरो पाड़ दियो भाई जी, वो परिपुत्र के अरावली को जिक्र हो रहे हैं, ना कि उसमें कोई अरावली नाम लिखा गया है। विष्णु पुराण में इसे मरु, ठीक है, मेरू और माल। वो रात ने डाकू आया, मन बोला माल घटा, मैं पड़ोसी आ गए, बोल डाकुआ मन सारी रात कुट्यो। माल, मेरू, मरु, तीनों शब्द अलग लगे। मरु तो सीधा है मरुस्थल, आगे स्थल जोड़ दो, बात खत्म। मरु का मतलब मरुस्थल। मेरू ऊपर मात्रा ला रही है, ऊंचा वह पहाड़, ऊंचा के वह पहाड़ मेरू। यानी भौगोलिक भाषा में हम अरावली को मेरू बोलते हैं। माल है हाड़ौती नहीं, यानी हाड़ौती को क्या कहा जाता है? माल। तीनों ज्योग्राफी के शब्दों का ध्यान रखना। मरु, मेरू, माल, बताओ याद रह जैसी ये? ठीक है सर, रह जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आगे चलते बहुत आराम से पढ़ते हैं। मेरू किसे कहा गया है भौगोलिक भाषा में? फिर है आडावाला, ये कहा गया है बूंदी को। बूंदी में स्थानीय लोग इसे आडावाला, अब्बू गुलाब अब्बू नाम आ गया, इसे कहा गया सिरोई में। आडा वट्टा कहा गया है उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में आडी टेडी चाल है, सानू टेडी टेडी तक दी तू आडी टेडी, इंग बजो नाम की होगी आडा वट्टा। आडा वट्टा उदयपुर में, आडा वाला आडा वाली है बूंदी के अंदर। दोनों नाम इंपोर्टेंट है। हिंदू ओलंपस टोड ने कहा था अब्बू पे मंदिर ज्यादा हो गए, इसे हिंदू ओलंपस नाम दे दिया, जो दिया टोड ने। जीवन रेखा है, आप देखो अरावली से नदियां, अरावली से निकल रही है, अभ्यारण्य अरावली में है, खनिज अरावली के अंदर है, फसलें अरावली में हो रही है। तो फिर और क्या चाहिए, जान लो बेचारा अरावली, तो आकी है जीवन रेखा। और जनजातियां इनमें है, इसलिए जनजाति को प्राचीन सारी जनजातियां नहीं, जैसे भील रहते थे और जयपुर के आसपास मीणा रहते थे, तो ये इसी क्षेत्र में रहते थे, इसलिए जनजातियों की हो गई आश्रय स्थल। दोबारा बताओ सर,
दोबारा बता देंगे यार, इसी के बात है मन के जोरा भी, मैंने तो टॉपिक करानो है। चल आओ रिपीट मारो। परिपत्र अरावली को विष्णु पुराण में कहा गया है स्वाहा, ठीक है। मेरु, ज्योग्राफी में मेरु कहा जाता है, पहाड़ियों को मरु कहा जाता है, मरुस्थल को, और माल कहा जाता है पठार को। आडा वाली बूंदी, आबू सिरोई, आडावट्टा, आडी टेडी उदयपुर, हिंदू ओलंपस, टोड ने कहा जीवन रेखा होगी जनस्थल या आश्रय स्थल। बताओ यहां तक किसी की कोई समस्या हुई क्या? सर नहीं हुई, आपने इतने नाम बता दिए, अब कहां से होगी? अब बात करांगा आपा, एक बार मैं नक्शो बनाऊं ऐसे, ठीक है। बोलो बन गए। ये कौन सा सागर है? ए अरब सागर। ये कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। टाबरो मैं थाने बताई बहुत पुरानी है। सर कितनी पुरानी है? 65 करोड़ वर्ष पुरानी है। 65 करोड़ वर्ष। अब अरावली के लिए लोग सिर फुड़ा रहे हैं क्योंकि अवैध खनन हो रहा है, लोग मर रहे हैं। जैसे आप किसी जमीन को मान लो कि किसी जमीन के लिए लड़ रहे हो, यार वो कितनी पुरानी है, उस पर कितने मालिक आए, कितने गए, कितने आएंगे, कितने जाएंगे। आप तो सिर्फ मुसाफिर हो, 70 साल भोगो फिर किसी और का हो जाएगा। तो वही बात है, 65 करोड़ वर्ष प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन युग की है। किसका अवशेष? मैं बता चुका हूं, गोंडवाना लैंड का अवशेष। अक्षांश देशांतर कभी नहीं पूछे गए, 23 से 28 और 72 से स्थानांतर के बीच है, लिखने में आ जाएगा। मत माथापच्ची करना, कभी नहीं पूछा गया, पूछो देखांगा। अब देखो, अट्ठे टावरों कुछ पर्वत है अगर थान बेरो तो लक्षद्वीप का। हाँ सर लक्षद्वीप का पानी में ऊपर उठेड़ा कुछ भाग है जट जनसंख्या भी रहे, बिल्कुल रहती है। कठिया अरावली का ही तो कोई नहीं है भाई, अरावली है दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और गठी अरावली तो नहीं है। यानी अरावली की जड़ ऐसा कहते हैं कि यही लक्षद्वीप से प्रारंभ होती है। लक्षद्वीप को कौन सी जगह? मिनिकोय से। मिनिकोय यहां से प्रारंभ हो गई, जहां से शुरू होती है वही तो पिता है। इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। दिस क्वेश्चन इज पुट अप इन एग्जाम। वाह क्या इंग्लिश बोल रहे हो सर। आलच, यानी अरावली आ किधर से रही है? इधर से रही है, क्योंकि बाप अट्ठ है, जड़ अट्ठ है मिनिकोय में, यहां से आई ऐसे ऐसे, ये करके दिखाओ। और राजस्थान के बीच में होती होती चली गई दिल्ली। यानी राजस्थान, गुजरात, क्या रटने वाली चीजें हैं यार इसमें, हरियाणा, अरावली 3 राज्यों के अंदर फैली हुई है। कहां से आ रही है? अरब सागर को छोड़ो, फिर सीधे यहां गुजरात में वो दिखाई देगी, एक जगह है पालनपुर। पालनपुर कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर। और कहां तक गई? रायसेन की पहाड़ियां तक गई, जो दिल्ली के अंदर है, संसद भवन है, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, वहां तक। अरावली को अरब सागर से दिमाग में रखो यार, अरावली बहुत ईजी है, लेकिन अरावली का प्रश्न पक्का आएगा। मरुस्थल से आए या नहीं मुझे नहीं पता, यहां से पक्का आएगा। सबसे पहले अरब सागर, फिर गुजरात, गुजरात के पालनपुर, पालनपुर के गुजरात, फिर गुजरात के बाद राजस्थान, फिर रायसेन। यानी कहां से कहां तक है? पालनपुर से लेके रायसेन तक। कितनी लंबी है या टावरो? या इतनी 692 किलोमीटर है। ये बात हमने की है भारत की, हमें मतलब है राजस्थान से। तो यहां यानी राजस्थान में शुरू हो गई बच्चों यहां से, और खत्म हो गई यहां। सर यहां कौन सा? यहां सिरोई। यहां एक जगह है खेड़ ब्रह्मा, यानी सिरोई और गुजरात की सीमा में है। ख से लेके ख तक है अरावली। ख से लेके ख, यानी खेड़ बर्मा टू खेतड़ी, खेतड़ी वर्तमान में आ गया नीम का थाना। सर इसकी लंबाई बताओ थे 692 बता दी, इंगी भी बताऊंगा, या जल्दी के मचा रखी है। टिकियो कौन सा आ गया? 650 किलो। अब एग्जामिनर बड़ा होशियार, बड़ा होशियार बंदे ने पूछा कि कुल अरावली का राजस्थान में कितने हैं। अब सारा रट्टा बैठे, अरावली लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550, 692 550 80% हुए, 79 पॉइंट समथिंग हुए। तो कुल अरावली का 80% अकेले हम ही लेके बैठे। ये यानी सबसे पहले अरब सागर से आई, फिर कहां पे प्रवेश की? पालनपुर, पालनपुर से रायसीन, हमें उससे कोई मतलब नहीं। 692 खेड़ बर्मा खेतरी, खेड़ बर्मा खेतरी, ख से ख, ख से ख, खेड़ बर्मा खेतरी, खेतरी वर्तमान नीम के थाना में
550 किलोमीटर लंबी है ये राजस्थान में। इसकी औसत ऊंचाई अगर मैं देखूं तो 930 मीटर है। औसत मतलब सब ऊंची नीची को अगर मिला ले। कितने राज्यों में फैली है? 3 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एक केंद्र शासित प्रदेश है वो। अब बात आई कि सर इसमें कितने जिले? पहले 9 जिले आते थे। आज तक अरावली में कितने जिले आते हैं कभी बंदे ने प्रश्न नहीं पूछा। अब नए जिले बन गए तो अब क्यों पूछेगा, इस माथा बच्ची में क्यों फंसेगा। पहले 9 जिले आते थे और अब वो भी मत रखना। अरे यार देख लो यार यहां कौन कौन सी है, तुम भी ना फिर। तभी मैं कह रहा हूं मैप सीख लो, आधी चीजें सीख जाओ। फिर नए जिले बन गए। पहले अजमेर में आती है, अजमेर से ब्यावर बन गया। थोड़ा सा डीडवाना कुचामण भी नए जिले में आ गया। जयपुर के नजदीक दुद्दू इसी में आ जाएगा। नीम का थाना इसी में आ जाएगा। बहरोड़ा आ गया, तिजारा आ गया, खेरथल तिजारा आ गया। फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा आम में भी है। तो जिले आप मत देखना, कभी पूछा ही ऐसा पूछ सकता है निम्न किस जिले में अरावली नहीं, तो आप देख लोगे कि ये बीच वाले जिले हैं, वो है। हो गई सर। अब देखो क्या है अरावली, ले आए। शुरुआत में अरावली की चौड़ाई इतनी क्यों हटाओ, इतनी जैसे ही राजस्थान में प्रवेश, बीच में कम हो जाएगी, फिर वापस बढ़ जाएगी। एंड आकृति कैंड थे देख ले, यानी उठकर पहाड़ियों 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 पहाड़ियों, फिर कम होगी, फिर यानी शुरू में अरावली चौड़ी, फिर पतली, फिर पाछी चौड़ी, चौड़ी पतली पाछी, इनू ले रहे हैं। वो एग्जाम में प्रश्न के रूप कितनी बार आ गया। अरावली का विस्तार देखो, ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये अरावली है। यार क्या रटोगे इसको? रटोगे क्या? अरावली उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये कोई रटने वाली चीज? बच्चे नहीं यार तुम लोग, तुम्हारी शादी लेट हुई, वरना बच्चे हो गए होते अब तक। दादा दादी खिला रहा होता अब तक पूछ पूछ। तो कॉमन क्वेश्चन है, ताकि आप जैसे मैं तभी कह रहा हूं मैं भर लो, मैं भर लो, मैं भर लो, बहुत काम आएगा। दक्षिण पश्चिम उत्तर ये कितनी बार पूछ लिया। अरावली की दिशा आले दिशा यार। कोई प्रश्न है आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, कहना यार लेवल के क्वेश्चन करो, ये बकवास क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक विस्तार, अब देखो सबसे ज्यादा दक्षिण में ऐसे है अरावली, चौड़ाई ज्यादा है, फिर कम होगी, फिर पाछी पड़ी। यानी अरावली का सर्वाधिक विस्तार दक्षिण में है। कौन से जिले में? उदयपुर में। सबसे कम बीच में है, अजमेर में। फिर वापस चौड़ाई ले लेती है। समझ गया सर? समझ गया। सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर, नीची अजमेर के अंदर पुष्कर पे, बाद की बात है, आप बाद में देखा, ठीक है। अब किए टाबरो थे, बोर तो कौन हो रहा नहीं सर? बोर हो रहा तो हो रहा हो नहीं। अरे नक्शो मिटा दियो गिर में, ये नक्शो क्या लाऊंगा? मना होगा टावर चलाना। मैं आप थाल ली तिरिया से हुई हूं, मेरे में ज्यादा तंत्र को नहीं है। तो यहाँ सोचता होगा वो तो बड़ो ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी गुनी की को नहीं है। छोड़ दिया काम नहीं, पहली तो 200 की आपने किया, अपन 200 की इनकी जुगाड़ कर ही लिया। ओ नक्शो नईडो ही है, नहीं नईडो चलिया ना जाइयो थे जाने, वो नक्शो काटे तब चा पियो। ये देखो टाबर, या मैं एक बार मैप में बनाऊंगा अरावली नहीं, सीकर में भी है, झुंझुनू में भी है, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा आटकर सगड़ा ही है, कुछ पहाड़ियां, फिर भीलवाड़ा में भी है, फिर अजमेर में कम होगी, फिर दूदू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक है। ये अरावली है। दक्षिण में सर्वाधिक है, मध्य में कम, ये और दिशा, ये चीजें आ गई। अब बच्चों की एक वो इतनी बड़ी अरावली ना अपन पढ़नी पड़ेगी, हजारों चोटियां इसके अंदर, हमें तो इंपोर्टेंट 15-20 पढ़नी। अपा के करियो, अपा शाना इन टुकड़ा में काट लियो। एक टुकड़ो यो काट्यो, एक टुकड़ो यो काट्यो, 3 टुकड़ा कट गया। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। इसे मैंने नाम दे दिया उत्तरी अरावली, ठीक है सर। अब कौन कौन से जिले यार, क्या इसको रटो, ये उत्तर में नीमका थाना वगैरह, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, कोटपुतली के तहजीब। वो है मध्य। मध्य में कौन सा जिला आ गया? ओ अजमेर का आसपास का। ओ हो गया दक्षिणी भाग। यानी पूरी अरावली को मैंने 3 भागों में बांट लिया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। बताओ कोई समस्या है कि? मेरे हिसाबों नहीं होनी चाहिए, अब मुरादिया नहीं। यानी आप इस बात को समझ गए कि पूरी अरावली को हमने पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले उत्तरी अरावली, नंबर 2 मध्य अरावली,
नंबर 3 दक्षिणी अरावली। बहुत इजी, बहुत इजी। यहां लगभग 459 एवरेज पहाड़ियां है, थोड़ी ज्यादा ऊंची नहीं है। यहां लगभग 700 है और सबसे ज्यादा पहाड़ियां जो है दक्षिण के अंदर है, लगभग एवरेज 1000 मीटर ऊंची पहाड़ी है। ये तो कोई बनने वाला अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तरी अरावली। ये लो जी, ठीक है, ये मैप, ठीक। वो बीच में इश्यू क्यों चल रहा है, ये हटा दो। ये है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, अरावली का कौन सा हिस्सा? उत्तर का। क्वार्टजाइट और फाइलाइट चट्टानों का बना हुआ। यहां से जो प्रश्न पुटअप होगा वो होगा, यहां पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है रघुनाथगढ़। क्यों को नहीं याद है भाई? जब नाम ही रघु को आन लाग रहे है, रघु माने राम है, नाथ जी सागे और आन लाग रहे हैं, तो गढ़ सागे नाम वाले इतो बड़ो नाम है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर, याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। आ ऊंची इंग जस्ट नीचे माल है, यानी माल खेत की पहाड़ी है, बाबी सीकर में है माल खेत। याद करो तो कर लिया, कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन 1053। एक जगह है झुंझुनू में, उस जगह का नाम है लोहागढ़। झुंझुनू बड़ा ही पवित्र स्थान है भाई साहब, लोहागढ़। लोहारगढ़, लोहागढ़ को नहीं, लोहागढ़ को मतलब लोहे की लड़की, लोहारगढ़ वो गए रे अठे लागा, सॉरी सॉरी, इतो पवित्र स्थान है, मैं देखो कितो गलत बोल रही हूं। लोहारगढ़, सर इसका क्या मतलब हुआ? ये वर्तमान में एक पहाड़ी है लोहारगढ़, 1051 मीटर है लगभग। कहां है? झुंझुनू। सर क्या कहानी है इसकी? ऐसा कहते हैं कि पांडवों ने जब कौरवों की हत्या की, 100 भाइयों को मारा और इतना बड़ा हुआ, तो भगवान कृष्ण बोले बहुत बड़ा पाप लग गया। पाप तो लगेगा भाई, युद्ध हो माना कि पाप तो लगा। बोल महाराज के करा तो पाप धोन खातर। बोले आप जाओ पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करो, और जहां जहां आप जाओ वहां स्नान करना, और जहां जिस स्थान पर तुम्हारे हथियार गल जाए समझ लेना पाप धुल गई। तो कहते हैं पांडव घूमते घूमते यहां आए, उनके हथियार यहां गल गए, लोहारगल, लोहा गल गया, इसीलिए उस स्थान का नाम हो गया लोहारगल। सर कहां है ये? झुंझुनू के अंदर। उत्तरी अरावली की ऊंची चोटी, ऊंचो भगवान हुए, रघु रघु माने राम है, तो रघुनाथ दोनों है, रघुनाथगढ़ याद रहे जैसे। फिर मालखेत याद रखो, लोहारगल स्थान कहां है? झुंझुनू के अंदर। फिर भोजगढ़ है, फिर एक पहाड़ी है जयपुर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, जिसका नाम है खो। सारी याद करनी पड़ेगी टाबरू, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। खो, जयपुर कहां आ गई? अब ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आ गई, पहले जयपुर शहर के अंदर थी, अब फिर एक पहाड़ी जयपुर में बाबाई पहाड़ी, ये सिर्फ आपको नाम याद करने पड़ेंगे जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। फिर बरवाड़ा की पहाड़ी, वो भी यही है। बीबाली है, मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, एक भानगढ़, भूतों का भानगढ़ वो अलवर, वो यही है। जयगढ़ पहाड़ी भी यही है, नाहरगढ़ पहाड़ी भी यही है जयपुर के अंदर। बाकी मैंने नाम बोले वो पीडीएफ में आपको रट्टा लगाना है, यहां बताने से विशेष कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप कहो तो मैंने बोल दिया। मैन मैन पहाड़ी याद रखनी है, एक रघुनाथगढ़ याद रखनी है, लोहारगढ़ याद रखना है, भानगढ़ अलवर के अंदर, जयपुर की जयगढ़ वगैरह आपको पहले से ही याद है, बस हो गया। यहाँ एक जगह है ना जो रणथंबोर, वो कहते हैं अरावली और विंध्याचल का संगम स्थल है, ये पर्वतमाला। यहीं पर अलवर के अंदर जगह सरिस का अभ्यारण, जहां कुछ पठार भी है, क्रास का है, काली पहाड़ी है जहां मोर ज्यादा है, कांकड़बाड़ी को किलो, वो यही। ये लो जी, उत्तरी अरावली इज कंप्लीट। आओ वापस, यानी अरावली को 3 भागों में बांटा। पहला है उत्तरी अरावली, क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, मैन आपको यही याद रखनी है जो सीकर के अंदर, इंग नीचे मालखेत, याद रखो तो अच्छी बात है, न रखो। फिर है लोहारगढ़, फिर वो भानगढ़ वगैरह और पहाड़ियां हैं वो याद कर लेना। अब आ जाओ बीच का अरावली, ये लो ये कहा? बीच में, मध्य अरावली। यहां ज्यादा कुछ नहीं रटा, यहां दर्रे ज्यादा है। ऊंची चोटी तो याद रखनी रखनी है, यानी अजमेर और ब्यावर के बीच का भाग है, सांबर, जयपुर ग्रामीण, देवगढ़, इनके मध्य भाग अरावली को वो है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, चट्टाना पाइजेट। यहां कुछ चट्टाने हैं, एक चट्टान है गोरमजी या मुरारजी के नाम,
मुरारजी नहीं याद रहे तो आपने मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री भी है याद रख लिया, बोलो बहुत ऊंचो प्रधानमंत्री है यानी मोरारजी। उत्तरी अरावली में कुछ भगवान है तो याद रहे जैसी रघुनाथगढ़, बीच में मुरारजी देसाई है, इतो बड़ो नाम है याद रख लिया। गोरमजी या मोर कई जगह इन गोरमजी लिखे, मोरारजी गोरमजी। या एक पहाड़ी है जो पाली और राजसमंद की वर्तमान, पहले अजमेर में थी, वैसे पाली राजसमंद के बीच अजमेर मान लेना चाहिए, 933 मीटर ऊंची है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इंगे जस्ट पास में है तारागढ़। एक बार एग्जाम में पूछा कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उसमें ऑप्शन तारागढ़ था, तो सब किताबें तारागढ़ लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन तारागढ़ है 873, कहां, अजमेर। रह जैसी की याद। फिर है तारागढ़ के जस्ट नीचे नाग पहाड़, नाग लपेटा खवे आदि यात्रा में बोई 795। तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों का आगे जिक्र होगा। उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की मध्य में से मोरारजी, बात खत्म यार। सबसे ऊंची चोटी 933। फिर जस्ट पास में है तारागढ़, ये याद रहे जो तारो है, तारो ऊंचो है, दूसरी ऊंची चोटी मध्य अरावली। तीसरो नाग पहाड़ है, वो भी ऊंचो हो रहा है, की को नहीं याद, हमें याद होना चाहिए, हंसो की याद करा दो बस, थे थोड़ा सो साथ दो, फिर मैं थोड़ा सो याद करा दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या है यार, ज्योग्राफी तो बहुत सोरी है, मैंने तो छोड़े भी 2 साल हो गए। मैंने कोरोना के समय पढ़ाया था, शायद 3 साल हो गए, 3 साल बाद मैंने ज्योग्राफी को वापस उठाया और मैंने देखा ये सब याद है मेरे, सिर्फ नई चीजें बदली है, बाकी सब याद है मेरे। अब देखो आंख मीच के बोल रहा हूं मैं, सब याद है मेरे। तुम भी एक बार रटो, पीछा छुड़ाओ यार, बार बार इनको कब तक पढ़ते रहो, ये चीजें दोबारा आई, आप इन चीजों को बार बार पढ़ के बोर हो जाओ, किसी चीज को आप बार बार पढ़ते हो आप बोर हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता। जैसे आपको कभी गए होंगे सत्संग वगैरह में, वहां भजन चल रहा है, उस भजन को सुन के आपको नींद आ जाती है, आप सोचते हो भगवान में भक्ति, मेरे को नींद आ गई, ऐसा नहीं है। भजन आपने इतनी बार सुन गया कि उस भजन से आप बोर हो रहे हो, बोर होने से नींद आ रही। इसी चीज को जब बार बार पढ़ोगे मन भर जाएगा यार क्या है। इसलिए कुछ बच्चे एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नई किताब लाते हैं, फिर नहीं लाते हैं, क्यों, क्योंकि एक रुचि बनती है नई किताब। इन्हीं चीजों को पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, इसलिए जल्दी से यार पीछा छुड़ाओ इनसे जितना, क्योंकि ये जमानी इसी में बर्बाद नहीं करनी है। इतनी सी तो जिंदगी है 60 साल की, 20-25 की हो गई, तैयारी करते करते अगर 10 साल लगा दी, 35 से फिर काय का आनंद यार। 35 ही साल पे मोटरसाइकिल एक टांग पे थोड़ी मरोड़ पाओगे, अभी आनंद है, हर चीज अभी चाहिए, सब चीजों का आनंद इसी उम्र में है। बाद में कोई आनंद ही नहीं रहा, खुद ही नहीं रहेगा गाड़ी चलाने का कि महंगी गाड़ी लाए। आज शौक है यार, आज शौक तभी पूरा कर पाओगे जब जितना जल्दी रट के इनसे पीछा छुड़ाओ। मैं चाहता हूँ पीछा छुड़ो यार, क्या बार बार इनको रटते। नौकरी लागे बाद भाड़ में जाओ, कोई आगे कौन पूछो था ना कि खानवा युद्ध में सांगा ऐसा कौन गयो, कह दियो मन कौन बेरो कौन गयो। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, सिर्फ एक बार लगना है। बाद में मत याद रखना, पूरा करके सिलेक्ट और डिलीट मार देना सारा दिमाग से, कोई मतलब नहीं है, भले मुख्यमंत्री आके क्यों ना पूछ ले। जैसे अभी एसआई वालों को पूछा गया, बोले प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए, इसके आधार पे तुम एसआई की नौकरी से उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये कोई आधार नहीं है, नहीं याद रहती, क्या बात है नहीं याद रहे, 3 साल पुरानी बात होगी नहीं याद रही, कोर्ट में वो बरी होंगे, देख लेना, वो कहते हैं नहीं याद रहा। एक बार बस तुम लग जाओ, फिर देखो मजे, कोई कुछ नहीं कहेगा, मौज करना बने। दिन के वाथम तो टांगड़ा ऊंचा करे सुत्या रही है दुनियादारी। उत्तरी अरावली, मध्य, यहाँ कुछ दर्रे हैं, वैसे तो दर्रे अलग से करवा दिए, सुरपुरा दर्रा है, उदाबारी दर्रा है, दर्रों के नाम है। कुछ ब्यावर के दर्रे हैं, जैसे बर दर्रा है वो ब्यावर का है, सुर्रा घाट है वो दर्रा है, वो वैसे नोट्सों में आ जाएगा, उसमें समझाने वाली बात नहीं है। कमली घाट दर्रा है, वैसे अलग से मैं फिर बता दूंगा उनको। और दक्षिणी अरावली अभी बच गई, उसको हम कल पढ़ेंगे। कल दक्षिणी अरावली और अरावली को कंप्लीट कर देंगे 2 पार्ट। ओके, थैंक यू, कैसा लगा मुझे बताना।